धैर्य और प्रेम की जड़ी बूटी। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच एक वृद्ध सन्यासी रहते थे। लोग उन्हें बहुत ज्ञानी और तपस्वी मानते थे। दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते और उनके ज्ञान से समाधान पाते थे। एक दिन एक दुखी महिला उनके आश्रम में पहुंची। उसके चेहरे पर उदासी और आंखों में आंसू थे। वह सन्यासी के चरणों में बैठकर बोली, बाबा, मेरा पति पहले मुझसे बहुत प्रेम करता था। हम दोनों बहुत खुश रहते थे। लेकिन जब से वो युद्ध से वापस आया है, वो बदल गया है। अब वो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता, हमेशा चुप रहता है और मुझसे दूर दूर रहता है। सन्यासी ने शांत स्वर में कहा, बेटी, युद्ध का प्रभाव अक्सर इंसान के मन पर गहरा पड़ता है। कई बार लोग अंदर से टूट जाते हैं। महिला ने विनती करते हुए कहा, बाबा, लोगों से सुना है कि आपके पास ऐसी जड़ी बूटी है जो इंसान के मन में फिर से प्रेम जगा सकती है। कृपया मुझे वो जड़ी बूटी दे दीजिए, ताकि मेरे पति पहले जैसे हो जाएं। सन्यासी कुछ देर सोचने लगे और फिर बोले, मैं तुम्हें वो जड़ी बूटी दे सकता हूँ, लेकिन उसे बनाने के लिए एक खास चीज चाहिए, जो मेरे पास नहीं है। महिला तुरंत बोली, आप बस बताइए बाबा, मैं वो चीज कहीं से भी लाकर दूंगी। सन्यासी ने कहा, मुझे बाघ की मूंछ का एक बाल चाहिए। ये सुनकर महिला थोड़ा घबरा गई, लेकिन अपने पति का प्रेम वापस पाने की इच्छा उससे भी अधिक मजबूत थी। अगले ही दिन वो जंगल की ओर निकल पड़ी। कई दिनों तक खोजने के बाद उसे एक नदी के किनारे एक बड़ा बाघ दिखाई दिया। जैसे ही बाघ ने उसे देखा, वो जोर से दहाड़ा। महिला डर के मारे तुरंत वापस लौट आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो रोज जंगल जाती, बाघ के पास जाने की कोशिश करती और डरकर वापस लौट आती। धीरे धीरे बाघ को उसकी मौजूदगी की आदत पड़ने लगी। कुछ दिनों बाद महिला बाघ के लिए मांस ले जाने लगी। बाघ उसे खा लेता और शांत रहता। धीरे धीरे उनके बीच एक अजीब सी मित्रता बनने लगी। अब महिला बाघ के पास बैठ सकती थी और कभी कभी उसे प्यार से थपथपा भी देती थी। कई महीनों बाद एक दिन उसने साहस जुटाया और धीरे से बाघ की मूंछ का एक बाल निकाल लिया। वो खुशी खुशी वो बाल लेकर सन्यासी के पास पहुंची और बोली, बाबा, मैं बाघ की मूंछ का बाल ले आई हूं। सन्यासी मुस्कुराए और उस बाल को लेकर जलती हुई आग में डाल दिया। महिला घबराकर बोली, बाबा, आपने ऐसा क्यों किया? इसे लाने में मुझे कितनी मेहनत और समय लगा। अब जड़ी बूटी कैसे बनेगी? सन्यासी मुस्कुराते हुए बोले, अब तुम्हें किसी जड़ी बूटी की जरूरत नहीं है। जरा सोचो, तुमने एक हिंसक बाघ को धैर्य, साहस और प्रेम से अपना मित्र बना लिया। अगर तुम यही धैर्य और प्रेम अपने पति के साथ रखोगी, तो उसका दिल भी जरूर बदल जाएगा। महिला को सन्यासी की बात समझ आ गई। वो खुश होकर घर लौट गई, क्योंकि उसे असली जड़ी बूटी मिल चुकी थी। धैर्य और प्रेम। गुलदस्ता शिक्षा गुलदस्ता। धैर्य, प्रेम और समझदारी से हम सबसे कठिन परिस्थितियों को भी बदल सकते हैं। इंसान का दिल जीतने के लिए किसी जादुई जड़ी बूटी की नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और धैर्य की जरूरत होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? ऐसी ही नई नई और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर फॉलो और कमेंट करें। धन्यवाद।